कोहिनूर पर भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी अपना दावा करते हैं। कोहिनूर हीरे के बारे में हमेशा ये चर्चा होती है कि भारत से इसे इंग्लैंड ले जाया गया और इस पर कब्जा कर लिया गया। गाहे बगाहे ऐसी बातें भी उठती रहती हैं कि ये हीरा भारत में वापस लाया जाना चाहिए, परंतु इस हीरे के बारे में अन्य जानकारियों की चर्चा नहीं होगी। इस हीरे को अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर, महाराजा रणजीत सिंह से क्या नाता है? कैसे ये हीरा भारत से निकलकर इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड की रानी के सिर के ताज का सबसे बहुमूल्य रत्न बन गया? चलिए आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोहिनूर हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसे न तो कभी खरीदा गया और न ही किसी ने बेचा। इसे या तो युद्ध में जीता गया या फिर किसी ने किसी को तोहफे के रूप में दिया। बीते 800 वर्षों से यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास घूमता रहा है। कभी किसी को तोहफे के रूप में दिया गया तो कभी किसी बाहरी आक्रमणकारी ने हमला कर इसे जीत लिया। फिलहाल यह इंग्लैंड की रानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। इसके खोजे जाने के बाद से अब तक की कहानी रोमांच और खून खराबे से भरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इस हीरे की। 13 फीट की गहराई पर मिला था कोहिनूर। कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला स्थित गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था और इसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद से इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसका मूल रूप 105.6 कैरेट का है, जिसका कुल वजन करीब 21.12 ग्राम रह गया है। हालांकि अब भी यह दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हीरा है। कहा जाता है कि जमीन से सिर्फ 13 फीट की गहराई पर यह हीरा मिला था। वैसे तो इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है और न ही कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत का खुलासा किया गया, क्योंकि इसे कभी बेचा या खरीदा नहीं गया। हालांकि अनाधिकृत तौर पर इस हीरे का आकलन करीब $1 अरब, 8,000 करोड़ रुपए की कीमत के आसपास है। यह कीमत दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से कहीं ज्यादा है। गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक काकतीय राजवंश थे। कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगाया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को काकतीय से लूट लिया। फिर पानीपत युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर ने आगरा और दिल्ली किले को जीतकर इस हीरे को हथिया लिया था। पहली बार भारत के बाहर गया हीरा और नाम पड़ा कोहिनूर। ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें हराया और 13वें मुगल बादशाह अहमद शाह से इस हीरे को छीनकर पहली बार भारत के बाहर ले गया। उसने मुगलों से मयूर तख्त भी छीन लिया था और माना जाता है कि नादिर शाह ने इस हीरे को मयूर तख्त में जड़वा दिया था। नादिर शाह ने ही इस हीरे को नाम दिया था कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह के दरबारी लेखक मोहम्मद काजिम मारवी ने इस हीरे बारे में कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं और ऊपर की ओर पत्थर फेंके और जहां जहां पत्थर गिरे उस पूरे दायरे को सोने से भर दिया जाए तो भी इसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। नादिर शाह की हत्या के बाद उनके पोते शाहरुख मिर्जा को कोहिनूर मिला, जिन्होंने अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की मदद से खुश होकर उन्हें तोहफे में कोहिनूर सौंप दिया। दुर्रानी का पोता सूजा शाह दुर्रानी इसे अपने ब्रेसलेट में पहनता था। सूजा शाह जब पेशावर पाकिस्तान आया तो सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में इस हीरे को सूजा शाह से हथिया लिया और कोहिनूर एक बार फिर भारत में आ गया। हालांकि रणजीत सिंह ने इसके बदले सूजा को 1,25,000 रुपए दिए थी। अंग्रेज और सिखों के बीच हुए पहले युद्ध में हार के बाद गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर का पहला राजा नियुक्त किया गया। 29 मार्च
1829 को सिखों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और सिखों का शासन खत्म हो गया। महाराजा की अन्य संपत्तियों के साथ ही कोहिनूर को भी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। फिर इसे 1850 में बकिंघम पैलेस में लाकर महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया और डच फर्म कोस्टर ने 38 दिनों तक इस हीरे को तराशा, फिर रानी के ताज में जड़ दिया गया। फिर ये सबटा रानी के किसाई है। भारत लाने के अब क्या रास्ते? 1947 में देश के आजाद होने के बाद से ही भारत इस दुर्लभ हीरे पर अपना दावा करता रहा है और ब्रिटेन से इसे वापस मांग रहा है। भारत ही नहीं, इस हीरे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान भी अपना दावा कर रहे हैं। साल 2000 में भारतीय संसद ने कोहिनूर वापस लाने की फिर कोशिश की, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इस हीरे पर कई देश अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में इसके असली मालिक की पहचान करना संभव नहीं, लिहाजा इसे ब्रिटेन में ही रखा जाए। ब्रिटेन यह भी दावा करता है कि उसने कानूनी तौर पर इस हीरे को हासिल किया है। लाहौर की आखिरी संधि में इसे अंग्रेजों को सौंपे जाने का जिक्र है। फिलहाल मोदी सरकार भी इस हीरे को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है।